जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज के शुभ दिन में अगर गीता जी का 7वां अध्याय सुना जाए तो पितरों को इसका सुख मिलता है। जाने अनजाने मन कर्म वाणी से कोई पाप हुए हैं तो उनका शमन होते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और पूरा परिवार इससे सुख प्राप्त करता है। सरल इसकी विधि रहती है, अगर संभव हो तो इस तरह से करें, नहीं तो सामान्य रूप से आप हाथ जोड़े पितरों का ध्यान करें। श्री नारायण भगवान शिव और माँ दुर्गा का ध्यान कर कर, गणेश जी और सूर्य भगवान, इन पंच देवी देवताओं का ध्यान कर कर भी गीता जी का 7वां अध्याय इस तरह से प्रार्थना करें कि इसका सुख मुझे, मेरे परिवार को और मेरे पितरों को मिले। यह ध्यान करते हुए आप साधारण सरल तरीके से, जो मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ, इसे सुने, नहीं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अपने पास एक जल का लोटा रखें, जल के लोटे में काला तिल और थोड़ा सा आप अक्षत नहीं आज प्रयोग करना है। आज सामान्य सरल तरीके से काला तिल, जौ, कुशा, दुर्वा इत्यादि इनमें से एक दो चीज मिल जाए गंगा जल के साथ तो जल के लोटे में रखें। अपने पितरों का ध्यान करते हुए आप इस गीता जी के 7वें अध्याय को सुने। जब समापन की ओर हो गीता जी का 7वां अध्याय, दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए यह जलदान कर सकते हैं। इससे लाभ होता है और पितृ सुख प्राप्त करते हैं। नहीं तो बस पितरों का ध्यान करते हुए भी इसे सुना जा सकता है। आरंभ करते हैं। गीता जी के 7वें अध्याय में लिखा गया है, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे पारायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर भी कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा और हजारों मनुष्यों में से कोई मेरी एक प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले योगियों में कोई एक मेरे पारायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार 8 प्रकार की विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभावों, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रलव और प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल मैं ही हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्रों में, सूत्रों के मणियों में सदृश मुझको गुथा हुआ जान। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में मैं ओमकार हूँ, आकाश में मैं शब्द हूँ और पुरुषों में मैं पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी पर पवित्र गंध और अग्रिम तेज हूँ। मैं संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्त और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और संपूर्ण भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल मैं काम हूँ। और जो भी सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, मैं जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाला है ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह लौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुरस्त है। परंतु जो केवल पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं, वह इस प्रकार माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संपूर्ण जगत से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों अर्थात नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, तात, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझको एकाकी भाव से स्थिर अनंत प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु जो ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है वही मेरा मत है, क्योंकि वह मतगत
मन वाला, बुद्धि वाला, ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति रूप और गति स्वरूप रूप में मुझको अच्छी प्रकार से स्थित कर पर जानता है। परंतु जन्मों के अंत में जन्म के ज्ञान तत्व को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो जो सकाम भक्ति जिस जिस देवता के स्वरूप को अद्भुत श्रद्धा से पूजना चाहता है, वह उस भक्त को श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करते हैं और उस देवता से मेरे द्वारा ही विविध विधान किए हुए उन इच्छित फलों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त जैसे चाहे मुझे भजे वह अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते हैं। मन इंद्रियों से परे मुझ सचिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म मरण का भक्ति भाव को प्राप्त होता हुआ मानते हैं। अपनी योग माया में छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानते, अर्थात मुझको जन्म से मरने वाला समझते हैं। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानते। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो चुका है, वह राग द्वेष रहित द्वंद्व रूप से मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वह पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के रहित तथा अधियज्ञ से सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में जानते हैं, वह युक्त चित्त होने वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही गीता जी के 7वें अध्याय के बारे में भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्व तुम्हें बताता हूँ, जो अभी तुमने सुना, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नाम का एक दुर्गम नगर था, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा था। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत सारा धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया, न ही कभी देवताओं का पूजन किया। वह धन के लालच में धनी लोगों को ही भोजन कराया था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बांधवों के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही उसकी ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि भी उसके शरीर की रक्षा न कर सके। इसके पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण प्रखिर उड़ गए, वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका मन धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत का स्मरण करके सोचा, मैं घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन जो गाड़ रखा है, इससे पुत्र को पूर्ण रूप से वंचित कर स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि में पड़े हुए पीड़ित पिता के एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर उनका मनोभाव बताया। तब उनके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े आश्चर्य के साथ एक दूसरे से स्वप्न में यह बात कही। उसमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण किए हुए थे, ठीक उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक कुछ पता नहीं था, फिर भी चिन्हों के माध्यम से वह ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बिल को खोदना आरंभ किया। तभी एक बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ।
मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे गए स्वप्न से आश्चर्यचकित होकर धन लेने की इच्छा से आया हूँ। पिता बोले, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर, और मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताएं, क्योंकि मैं इस रात में सब कुछ छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोले, बेटा, गीता के अमृत रूपी 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्ति देने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही व्यक्ति के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन या मेरी मुक्ति के लिए गीता जी का 7वां अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को खूब सुंदर रूप में भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ऐसे वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा अनुसार, कहे अनुसार उससे भी अधिक करने का प्रयत्न किया पूर्ण रूप से। तब शंकुकर्ण ने अपने शरीर का सर्प शरीर को त्याग कर देह दिव्य धारण करी और सारा धन पुत्रों को अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन था उसमें सभी पुत्रों को बांट दिया। उसमें से जो पुत्र सब बड़ी प्रसन्नता के साथ, उनकी बुद्धि इतनी सुंदर हुई कि वह धर्म में लगी हुई जो है आचरण करने लगी। इससे उन्होंने उस धन से सुंदर रूप में बावड़ी, कुआं, पोखरा, यज्ञ, देव मंदिर तथा धन पूर्ण रूप से सदुपयोग में काम में लिया और धर्मशाला भी बनाई। इसके पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। श्री महादेव बोले, हे पार्वती, अब तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व मैंने पूर्ण रूप से बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी जानते होंगे, मैंने आपको सुंदर रूप में श्रवण कराया गीता जी का 7वां अध्याय और शिव जी द्वारा बताए गए इसके महत्व के बारे में। आप सभी को लिए यह आनंद रूप में रहा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, पितृ देवता की जय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर जरूर से लिखिएगा। पितरों का ध्यान कर कर उनका धन्यवाद करें कि उनके द्वारा प्रदत्त यह सारी चीजें हमारा कल्याण कर रही हैं। अब हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त हो और हमें भी इस भौतिक जीवन में सभी सुख मिले, पापों का शमन हो और अंत में बैकुंठ का वास और शिवलोक का वास मिले। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रोताजनों, यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।